नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बहुत जरूरी कदम उठाने की बात कही थी, लेकिन मेरठ में बीजेपी नेता संजय त्यागी का बेटा सड़क पर खुलेआम नियमों को तोड़ रहा है और बेटे को बचाने के लिए बीजेपी नेता संजय त्यागी पुलिस कार्रवाई को रोकने भी पहुंच गए। पुलिस से हाथापाई करने लग जाते हैं। शनिवार को मेरठ के परतापुर थाने के सामने चेकिंग करते हुए पुलिस ने बीजेपी नेता संजय त्यागी के बेटे की गाड़ी से हूटर हटाने की बात कही। इसी बात पर रौब दिखाते हुए बीजेपी नेता के बेटे ने पुलिस से बदतमीजी शुरू कर दी और मामला कहां से कहां पहुंच गया। अभी ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए, कई जगह तो आपको बीप की आवाज सुनाई दे रही होगी। इससे आप समझ जाएंगे कि वहां पर ऐसे शब्दों का, ऐसी गालियों का इस्तेमाल किया गया है कि हम आपको वो ऑन एयर सुना भी नहीं सकते हैं। लेकिन अब ये आपके सामने 5 तस्वीरें कल जो कुछ भी हुआ गुंडागर्दी के नाम पर, बीजेपी के रसूख के नाम पर, संजय त्यागी के बेटे होने के नाम पर आपके सामने है। तो चेक पोस्टमैन का चेकिंग चल रहा होगा, उन्होंने रोका होगा गाड़ी में। तो क्या हुआ नहीं हुआ ये मालूम नहीं, पर बेटे का फोन गया कि मेरे साथ बदतमीजी कर रहे, मारपीट कर रहे हैं। मैं यहीं सरस्वती लोक में था, पार्टी बैठक थी, तो जैसे ही मैं परतापुर पहुंचा फ़ोन इन्होंने छीन लिया था। जब तक इंस्पेक्टर सुरेश कुमार दुबे हैं, मिस्टर कोई सुशील कुमार दुबे, और जब जाने के बाद हम लोगों ने बात की तो हमारे साथ भी उन्होंने गलत व्यवहार और बदतमीजी की। दोनों पक्ष अपनी अपनी फुटेज दिखा रहे हैं। ये आपकी बात सही है। ये फुटेज भी है जिसमें थानेदार के साथ खींचातान की जा रही है, उसको धमकाया जा रहा है, और इस दूसरे पक्ष के पास भी अपनी कुछ फुटेज है जो वो दिखा रहे हैं, जिसमें ऐसा लग रहा है कि लड़के को जबरन गाड़ी में बिठाने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों तरह की फुटेज है हमारे पास, दोनों तरह की फुटेज की जाँच की जा रही है। संजय शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। राजीव शर्मा, माफ कीजिएगा। राजीव, अभी ये मामला कहां तक पहुंचा है? हमने दोनों पक्ष सुनवा दिए। पुलिस ये कह रही है बदतमीजी वो कर रहे थे, और ये बीजेपी नेता कह रहे हैं संजय त्यागी कि नहीं, ये लोग जो हैं बच्चे के साथ बदतमीजी कर रहे थे। हालांकि तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है, लेकिन जांच कहां तक पहुंची और क्या सामने आया? जी देखिए, मैं आपको इसमें सबसे पहले बताना चाहूंगा, पुलिस चूंकि सत्ता पक्ष के दबाव में है, बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। चूंकि देर रात वार्ता होने के बाद, दोनों पक्षों में वार्ता होने के बाद, थाने से ही अंकित, जो कि दक्षिण विधानसभा के प्रभारी संजय त्यागी का बेटा है, उसको जो है थाने से ही छोड़ दिया गया था। उसके खिलाफ फिलहाल पुलिस जो है जांच करने की बात कर रही है। मेडिकल जरूर कराया गया था, लेकिन किसी भी धारा में उसका चालान नहीं किया गया। केवल मोटर व्हीकल एक्ट में जो है कार्रवाई करने की पुलिस मांग कर रही है। तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस दबाव में और किस तरीके से कार्रवाई कर रही है, क्योंकि जो फुटेज है, जो दृश्य है, साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं किस तरीके से भिड़ंत हो रही है वर्दी वालों में, और खाकी और खादी की भिड़ंत आप साफ तौर पर देख सकती हैं। और आपको बताना चाहूंगा, पूरा मामला उस समय गर्मा गया जब अंकित त्यागी, जो कि दक्षिण विधानसभा प्रभारी भाजपा के संजय त्यागी का बेटा, हूटर बजा बहुत तेजी से उस जगह से निकला जहां पुलिस चेकिंग कर रही थी। और चेकिंग में जब इसको रोका गया तो इसने अपने जो नेता, उसकी जो हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, तो मैं बताना चाहूंगा, उसमें ये गर्मा गर्मी और बढ़ गई जब इसने अपना जो है रौब गालिब किया, अपने पिता की जब पद का रौब गालिब किया। तब पुलिस ने जब मना किया तो हाथापाई पे उतारू हो गया। और जैसे ही इसके पिता वहां पहुंचते हैं और किस तरीके से वहां पर जो है भिड़ंत होती है, पुलिस में साफ तौर पर फुटेज देखी जा रही है। लेकिन पूरी कार्रवाई लगभग 6 घंटे तक वार्ता के बाद जो है छोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं दबाव में आती पुलिस जरूर दिखाई दे रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरीके से पुलिस वालों में और संजय त्यागी के बेटे में झड़प चल रही है, उसमें वो रसूख उस लड़के का साफ नजर आ रहा है, जिसमें वो फील करता हुआ दिख रहा है कि ये जानता नहीं है मेरा बाप कौन।